अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पाकिस्तान की तजारत के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया का अगर देखें तो कोई भी मुल्क या ख़ित्ता ऐसा नहीं है जो तमाम अशिया में ख़ुद कफ़ील हो। लिहाजा हर मुल्क किसी न किसी सूरत में दूसरे मुल्क का मुहताज है। ये बात मुल्की सतह पर भी इसी तरह लागू होती है जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका इतलाक़ होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ बैनुल-अक़वामी तजारत के असूल व ज़वाबित में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, क्योंकि हर मुल्क अपनी तजारत को मुनाफा बख्श बनाने के लिए कोशिश करता है और हर मुल्क इन अशिया की पैदावार को बढ़ाने की भी कोशिश करता है जिन्हें वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में बरामद कर सकता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक आम तौर पर सनती घरेलू मसनूआत बड़ी मिकदार में दूसरे ममालिक को बरामद करते हैं और पसमानदा और तरक्की पज़ीर ममालिक से ज़रई और सनती ख़ाम माल दरामद करते हैं। आम तौर पर सनती मसनूआत की कीमत ज़्यादा और ख़ाम माल की कीमत कम होती है, बहुत ही कम होती है। चुनांचे ममालिक की तजारत मुनाफा बख्श यानी और पसमानदा ममालिक की तजारत खसारे से दो चार रहती है, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक की तजारत हमेशा मुनाफा बख्श और पसमानदा ममालिक की तजारत खसारे से दो चार रहती है। अगर हम अपने मुल्क के हालात देखें, पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो तजारत का इन्हिसार ज़्यादातर ख़ाम माल की बरामद पर था। मुल्क की अहम बरामदात में कपास और पटसन थी जो ज़्यादातर हिंदुस्तान दरामद करता था। पाकिस्तान की गैर मुल्की तजारत को तरक्की देने के लिए हुकूमत ने भी कई इक़दाम किए। मसलन ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो का दायरा कायम किया गया, फिर एक्सपोर्ट बोनस स्कीम जारी की गई। चनाचे पाकिस्तान की तजारत की नवीयत बदल गई। अब हमारा मुल्क ना सिर्फ अपनी ज़मीन की ख़ाम अशिया जो है वो बरामद करता है, बाहर भेजता है, बल्कि सूती और ऊनी मसनूआत के अलावा बहुत सी दीगर मसनूआत भी हम बाहर भेजते हैं, यानी ख़ाम माल के अलावा हम तैयार अशिया, तैयार मसनूआत भी बाहर भेजते हैं। पाकिस्तान की अगर गैर मुल्की तजारत का नुमायाँ पहलू तो ज़मीन और जानवरों से पैदा शुदा अशिया की बरामद और मशीनरी और मसनूआत की दरामद है। गैर मुल्की तजारत ज़र मुबादला के मिल जाने तक महदूद है। इसका इन्हिसार ज़्यादातर तजारती जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ज़वाबित पर होता है जो हुकूमत और दीगर कंट्रीज़ के साथ तय करती है। रुपया की नकद अदायगी की मुश्किलात की वजह से कुछ तजारत हम बार्टर सिस्टम के तहत करते हैं, यानी कुछ चीज़ें देते हैं और उसके बदले में कुछ चीज़ें हम मुल्क के अंदर मंगवाते हैं। पाकिस्तान की अशिया के बड़े गाहक USA, UK हैं और UK के साथ तो हमारे तजारती ताल्लुकात हैं बहुत पुराने हैं। और इसके बाद फिर चाइना आता है, चाइना के साथ भी हमारी अच्छी खासी तजारत है। फिर मुख्तलिफ़ मदारज में जापान, हांगकांग, यूरोप के कुछ ममालिक, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक, सेंट्रल एशिया के ममालिक, इसके अलावा रूस के साथ भी हमारी तजारती रवाबत हैं। अगर हम पाकिस्तान की अहम दरामदात और बरामदात देखें, यानी हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाहर भेजते हैं, बाहर के ममालिक को बेचते हैं, और कौन सी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो हम बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं। तो अहम जो हमारी बरामदात हैं उनमें ये सूती कपड़ा, धागा और रुई है। यानी सूती कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मसनूआत बनाती है जिसमें सूती कपड़ा हो गया, सूती धागा हो गया, बटा हुआ धागा है, फिर ख़ाम रुई है, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टावल्स हैं, कैनवस है, फिर तरपालें हैं और बहुत सारा हौज़री का सामान है। तो ये बहुत सारे जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता जो मसनूआत हैं, जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मसनूआत तैयार की जाती हैं वो काफ़ी बड़ी मिकदार में, और इसके अलावा हम ख़ाम रुई ये भी बाहर के ममालिक को बरामद करते हैं, भेजते हैं। दूसरे नंबर पे ख़ाम ऊन है। हमारे मुल्क के शुमाली इलाका जात में क्योंकि और पहाड़ी इलाकों में गल्लाबानी एक अहम पेशा है और इसलिए बहुत सारी ममालिक को हम ख़ाम ऊन और छोटी बड़ी खालें और ये बाहर बरामद करते हैं और इससे ज़र मुबादला कमाते हैं। तो ख़ाम ऊन तो हम ज़्यादातर USA को और UK को भेजते हैं। छोटी बड़ी खालें बरतानिया, ईरान, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान को बरामद करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा कपास का, यानी सूती कपड़ा, धागा, रुई और कपास। तो हमारी कपास के बड़े जो गाहक हैं चीन, हांगकांग, फ्रांस, बरतानिया हैं। वैसे मुल्क के अंदर चूँकि अब इंडस्ट्री काफ़ी
तादाद में लगाई जा रही है, जिसकी वजह से जो खाम कपास है उसकी कंजप्शन लोकल यानी मुल्क के अंदर काफ़ी बढ़ गई है। अब हम खाम माल की सूरत में बाहर नहीं भेजते कपास, बल्कि खाम माल के तौर पर नहीं भेजते, बल्कि तैयार मसनूआत की बरामद हमारी ज़्यादा है। इसलिए जो खाम कपास है उसकी बरामद हमारी काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा आ गई हमारी खालें। हमारे मुल्क में छोटी बड़ी हर तरह की खालें भी हम बाहर के ममालिक को भेजते हैं, लेकिन खालों से तैयार शुदा चमड़े से तैयार शुदा बहुत सारी मसनूआत, जिसमें लेदर गारमेंट्स हैं, लेदर जैकेट्स हैं, पर्स हैं, जूते हैं, ये बहुत सारी जो तैयार हमारी मसनूआत हैं वो भी हम बाहर के ममालिक को बरामद करते हैं। चावल है पाकिस्तान के हमारे अपर पंजाब के इलाकों में बहुत अच्छी किस्म का चावल काश्त होता है, जो हमारी मुल्क की ज़रूरियात से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत सारे इलाकों को हम चावल भी जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें हम मशरक़ वस्ता के बहुत सारे ममालिक को और कुछ दीगर ममालिक को भी चावल जो है भेजते हैं, बरामद करते हैं और इससे ज़र बाज़ रखवाते हैं। खेलों का सामान पाकिस्तान में घरेलू दस्तकारियों के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, बल्कि मुल्क के ज़्यादा सूबा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में खेलों का मुख्तलिफ़ किस्म का सामान, जिसमें सर फहरिस्त पंजाब है, तैयार किया जाता है। और खेलों का सामान भी हम दुनिया के बेशतर ममालिक को बरामद करते हैं। जूते और कालीन है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खालें काफ़ी मिकदार में होता है, चमड़े से मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत तैयार करके, जिनमें जूते भी शामिल हैं, हम बरामद करते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में बेशुमार कालीन बाफ़ी के सेंटर हैं, जिनमें बहुत आला किस्म के नफीस कालीन तैयार किए जाते हैं, गलीचे तैयार किए जाते हैं, ये भी हम बरामद करते हैं। आलाते जराही पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में, ख़ास तौर पर पंजाब के कुछ ऐसे ज़िला हैं जहाँ पर बहुत उम्दा किस्म के आलाते जराही तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम दुनिया के बेशतर ममालिक को बरामद करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, जिसमें फ़्रेश फ्रूट्स भी हैं और जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ये भी हम बहुत सारे ममालिक को बरामद करते हैं और ज़र बादला कमाते हैं। फिर भी चूँकि हमारी बरामदात कम भी हैं और ऐसी अशिया पर मुश्तमिल है जिनकी कीमत कम है, तो जिसके नतीजे में हम तजारत के खसारे से दो चार रहते हैं। बरामदात के मुकाबले में अगर हम दरामदात देखें तो दरामदात हमारी बहुत ज़्यादा हैं और दरामदात के ऊपर हमारा ज़्यादा ज़र मुबादला भी ख़र्च होता है। अहम दरामदात में मशीनरी है। मशीनरी हम हर किस्म की मशीन जो है दुनिया के बहुत सारे ममालिक, जिसमें जापान, चाइना, USA और यूरोप के कई ममालिक हैं और जापान, इन ममालिक से हम दरामद करते हैं, जिस पे हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है सरमाया ख़र्च होता है। मादनी तेल पाकिस्तान में, चूँकि मादनी तेल की कमी है, अब पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कुएँ जो हैं दरियाफ़्त हुए हैं मादनी तेल के, जिनसे पैदावार भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मुल्क की ज़रूरियात का वो तकरीबन 28-29% पूरा करता है। बाकी हमें मादनी तेल की ज़रूरियात जो हैं बहुत सारे ममालिक से तेल को दरामद करके पूरी करनी पड़ती है। ये ज़्यादातर हम सऊदी अरब से और यानी मशरक़ वस्ता के ममालिक से, जिसमें ज़्यादा सऊदी अरब से दरामद करते हैं और इस पे भी हमारा बहुत सारा जो है सरमाया ख़र्च होता है। हम इन वजूहात की वजह से, बहुत सारी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो तजारत है खसारे का शिकार रहती है। आगे खुर्दनी तेल है। पाकिस्तान चूँकि एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। घी और खुर्दनी तेल, इस पर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है ज़र मुबादला ख़र्च होता है। अद्वियात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात, जिसमें इंसानों की अद्वियात भी शामिल हैं। इसके अलावा जानवरों के अद्वियात भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे केमिकल्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स भी हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी दरामदात का एक बड़ा हिस्सा है और हमें दीगर ममालिक से मंगवानी पड़ती हैं। नंबर 6 पे आ जाता है लोहे और फलाद की मसनूआत। लोहे और फलाद की मसनूआत पाकिस्तान चूँकि इस मामले में भी ख़ुद कफ़ील नहीं है, ये भी हमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से, USA से और जापान से मंगवाना पड़ता है। मादनी तेल हम ईरान और सऊदी अरब से ज़्यादा लेते हैं।
इसके अलावा मुख्तलिफ़ केमिकल्स हो गए, अद्वियात हो गई ये, और रंग वगैरह हो गए, ये स्विट्ज़रलैंड से, यूके से और फ्रांस से हासिल करते हैं। गैर आहनी धातें हो गई। इसके अलावा नकलो हमल का सामान, ये भी हम ज़्यादा चाइना से और जापान से और यूएसए से, इन ममालिक से दरामद करते हैं। इसके अलावा अभी अगर हम देखें अपने मुल्क के अंदर, तो तजारत के सिलसिले में काफ़ी बेहतरी आई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी बाहर के ममालिक ने इन्वेस्टमेंट की है, फैक्ट्रीज़ लगाई हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सारी हमारी ज़रूरियात की अशिया ऐसी हैं जो मुल्क के अंदर तैयार होने लग गई हैं, जिसकी वजह से हमें बराह रास्त बाहर से मंगवाने की बजाय मुल्क के अंदर से ही अवेलेबल हैं। तो ये अगर हम ये देखें तो हमारे मुल्क की तजारत दीगर ममालिक के साथ जो होती है उसमें हमारा तजारती खसारा ज़्यादा है, और चूँकि हम तजारती तौर पर खसारे में रहते हैं और नकद अदायगियों के लिए हमारे पास ज़र मुबादला नहीं होता, उसके लिए हम फिर कर्ज़े हासिल करते हैं और कर्ज़े हासिल करने के बाद अदायगी करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तजारत में बेहतरी के आसार हैं। इस सिलसिले में हुकूमत बेहतर इक़दामात कर रही है। इंशाअल्लाह जल्द ही जो है हम शायद कोशिश करें और मेहनत करें और अपनी जो बाहर की इंपोर्ट्स हैं, गैर ज़रूरी जो दरामदात हैं, अगर उनको कम कर लें तो हम अपने तजारती खसारे को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।